सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फराज जुमला असातिज़े किराम, उलमाए किराम और काजी शहर बनारस अल्लामा काजी गुलाम यासीन साहब क़िबला, शुराए किराम, जुमला सामईन व हाज़रीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस मुबारक बज़्म में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हमें इस महफ़िल की, इस उर्स मुक़द्दस की के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए और साहिब आस्ताना के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। मैं किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए खड़ा नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि 2:38 पे कुल शरीफ का वक्त है, वो हो जाएगा और सुबह का जो प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे लोग शिरकत करते हैं। उसमें भी कुछ देर दुआ और उससे पहले नात ख़ानी होती है और फिर अब ये 2:38 पर कुल शरीफ जो है वो हो जाएगा। उसके बाद लंगर का भी तमाम रहता है। आप देख रहे हैं कि मेंबर शरीफ पर ज़वील एहतशाम और बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद फ़ारूक साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना शरीफुल हसन साहब क़िबला खलीफ़ा शार बुखारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत मौलाना अंसार साहब क़िबला और मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत क़ारी मसूद साहब क़िबला दामअज़िल्लहु अलैना, ये तमाम तर लोग तशरीफ़ फरमा हैं। काजी शहर बनारस भी आज की इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत फरमा रहे हैं और तशरीफ़ फरमा हैं। ये सारे लोग मौजूद हैं और मैं इनकी मौजूदगी में, चूँकि वक्त बहुत कम है, चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ। गुजारिश है, मेरी कुछ गुजारिशात हैं, बस वो करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। मेरे बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद फ़ारूक साहब क़िबला थोड़ी देर कुछ वाज़ो नसीहत आपसे करेंगे और कुछ जो है वो आपकी इस्लाह और हमारी इस्लाह फरमाएंगे। मैं सिर्फ़ इस गर्ज़ से खड़ा हो जाता हूँ मजलिस में कि जब तक हम मदरसे में थे तो हमारे असातिज़ा उठते बैठते चलते फिरते हमारी इस्लाह करते थे। अब ये मौका साल में एक मरतबा हमें मैसर आता है, तो ये मेरी खुशनसीबी है और मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत होती है कि मैं इनकी मौजूदगी में जो भी मेरे टूटे फूटे अल्फाज हैं या जो भी मेरी कम इल्मी के साथ साथ जो भी मेरी गुफ्तगू है थोड़ी बहुत, वो इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मैं कुछ बात अर्ज़ कर देता हूँ ताकि फिर से मुझे वो सआदत हासिल हो जाए। इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, वरना मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इन उलमाए किराम के दरमियान और ख़ास तौर पर अपने असातिज़ा की मौजूदगी में कुछ लबकुशाई करूँ या बोलूँ, लेकिन बस मैं इसी गर्ज़ से, अल्लाह जानता है, कि मैं खड़ा हो जाता हूँ। और दूसरा पहलू ये भी होता है कि हर खानकाह का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, एक अपनी तरजीहात होती हैं, तो ये भी रहता है कि कुछ बातें जो हमारे मुआविनीन हैं, मुतक़िदीन हैं इस खानकाह के, उन तक पहुँचाई जा सकें, उनको बताई जा सकें और उनको ऐसा न हो कि वो बिना किसी पैगाम के, बिना मेरे नज़रिए को जाने और मेरी जो कोशिश है छोटी मोटी उसको बग़ैर समझे वो लौट जाएं, तो ये बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। काजी साहब क़िबला ने मुझसे कहा कि हज़रत मैं यहाँ चुनार शरीफ में हज़रत कोई ज़मीन ले रहे हैं, हाँ गालिबन 3 बीघा ज़मीन हज़रत ले रहे हैं मदरसे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फ़रमाए और हज़रत उसमें मदरसा डालेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम सब उसमें ताउन करेंगे और हम आपसे भी अपील करेंगे कि आप उसमें काजी साहब क़िबला का ताउन फरमाएँ। और हमारे जितने भी पुराने मुबल्लिग़ हैं
और अब उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके। मैं उस दिन भी जलसे में था तो मैंने वहाँ भी कहा कि इन बुज़ुर्गों का ख्याल हमें रखना चाहिए और हमें इनकी कदर व कीमत को समझना चाहिए। इन्होंने अपने ज़माने में, और आज भी ये सिलसिला जारी है, रातों में प्रोग्राम में आप देखेंगे काजी साहब क़िबला मौजूद रहते हैं, तो इनका साथ दें और ताउन करें। आपसे जितना हो सकता है, जो भी हो सकता है, ज़रूर ताउन फरमाएं। बहरहाल मैं चंद बातें आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये हैं कि उस दिन मैं तकरीर कर रहा था, मैंने उसमें बीच में मैं हदीस पाक बयान कर रहा था। मैंने कहा वक्त रहेगा इंशाअल्लाह तो मैं उर्स की तकरीब में बयान कर दूंगा, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो मैं कुछ बात उस पर कर दूंगा। देखें, खानकाहें इसीलिए हैं, इसलिए बनाई गई और इसलिए इनको रखा गया। जिन लोगों का मोबाइल ऑन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप साइलेंट कर लें मोबाइल को। ये अच्छी बात नहीं होती, मैं भी साइलेंट कर ले रहा हूँ। वैसे मेरा साइलेंट होगा लेकिन मैं देख लेता हूँ। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसीलिए खानकाहें बनाई गई ताकि हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकें, हमारी आदतें सुधारी जा सकें, हमारे जो मामलात हैं, हमारा जो अखलाक है, किरदार है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी लैंग्वेज है, उसकी इस्लाह की जा सके। इल्म तो जाहिर है कि मदरसे से हमें मिलता है और खानकाह से भी इल्म मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खानकाहें बेसिक जो उनका रीज़न है वो ये है कि हम आदतों को सुधारें। अपनी उनकी जो लोग खानकाह में आते हैं उनकी आदत पर हमें तवज्जो देनी होती है कि वो बंदों के मामलात में, हुकूकुल इबाद में कैसे हैं, हुकूकुल्लाह में कैसे हैं, और हम उनकी तरबियत कर सकें। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझें और जानें, क्योंकि खानकाहें अब धीरे धीरे करके बदनाम हो रही हैं और उनको एक यानी मज़ाहिया तौर पर खानकाहों का नाम लिया जाने लगा है बाज़ औक़ात। और ये बहुत हमारे लिए अफसोस की और बहुत हैरत की और बहुत फ़िक्र की का जो है वो लम्हा है कि हम इस पर गौर करें कि खानकाह जैसी चीज़ कि जिसका नाम लिया जाए, यानी खानकाह कहा ही जाता है। अब मैं उसके लफ्ज़ी माने पर या लुग़वी माने पर इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके इस्तिलाही माने यानी उस माने की तरफ आपका ज़हन करना चाहता हूँ कि जब खानकाह कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान संजीदा हो जाता है, उसकी तबीयत संजीदा हो जाती है और वो ज़रा महज़्ज़ब हो जाता है, सिविलाइज हो जाता है। लेकिन अब करके ये इमेज धीरे धीरे हमारी नज़रों में बैठती जा रही है कि जब खानकाह कहा जाता है तो लोग ये समझते हैं कि लंगर, खानकाह का नाम आप 1 मिनट के लिए लें तो आप क्या समझेंगे, लंगर, नात खानी, पैसे की फरावानी और जो है इस तरीके की चीज़ें हमारे जहनों में आने लगी हैं। तो हमें अपनी खानकाहों को बदनाम होने से बचाना है और वो तभी हो सकेगा जब आप खानकाह के बारे में इल्म हासिल करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और बुजुर्गों की बारगाहों के जो आदाब हैं उनको सीखेंगे, तो ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। फिर आप उसको करके दिखाएंगे तो ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। मसला ये है कि खानकाहें इसीलिए बनाई गई हैं, इसी वजह से इनका वजूद है कि हमारी आदतों को अच्छा किया जाए। लेकिन खानकाह में आने के बाद भी अगर हमारी आदतें ख़राब हैं और हम अपनी आदतों को बदलना ही नहीं चाहते, देखिए कितने लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को तवज्जो से नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि उनके हिसाब से ये मौजू बहुत खुश्क है, उनको लग रहा है ये इस्लाही बात है। लेकिन आप खुदा के लिए, मैं वास्ता देता हूँ अल्लाह का, आपको आप इसको सुन तो लें, कम से कम आप समझें, भले ना समझें लेकिन आप सुने ज़रूर। अल्लाह चाहेगा तो आपको बात समझ में आएगी। आप समझिए ये कितनी अहम बात है, कितनी ज़रूरी बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको सुने और बस जो है अपनी बातों में मसरूफ़ रहें। ये खुदा की कसम दीन की अजमत का मामला है। ये हमें अहले सुन्नत वल जमात सवाद आज़म का वो मजहब, वो मसलक, वो नज़रिया, वो अकीदा, वो हमारी विरासतें, उनको बचाने का मसला है। ये कोई मामूली मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। अगर खानकाहें बदनाम हुई और खानकाहें लुट गईं, बुजुर्गों के आस्ताने बदनाम हो गए, तो यकीन जानिए कि हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हमारा अकीदा, हम उस नज़रिए पे नहीं खड़े रह पाएंगे जिस नज़रिए पे हमारे बुजुर्गान दीन, जिस अकीदे पे वो खड़े थे।
हम उससे दूर हो जाएंगे, और ये हो रहा है, हम दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने अंदर तहजीब पैदा करनी होगी, हमें अपने आप को मुहज्जब बनाना होगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा, कोशिश करनी होगी कि हम सुधरें। इसीलिए खानकाहें बनाई गई और बुजुर्गों के आस्थाने इसीलिए हैं ताकि हमारी दुनिया भी सवरे और हमारी आखिरत भी सवरे। यानी हम दुनिया के मामले में भी एक अच्छी रविश इख्तियार करें, और जाहिर है कि जब हम दुनिया में अच्छा काम करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, तो फिर हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। तो आप इस बात को खूब अच्छी तरह से समझिए और इसकी अहमियत का अंदाजा कीजिए कि ये कितनी अहम चीज है। आप किसी खानकाह में जाएं, किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर जाएं, आप पहले जाने के तरीके को सीख लें। किसी जगह आप जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं, आपको पता है शादी में जाने का मामूल क्या है। हम शादी में जाएंगे, जो हमारे यहाँ मुरवजा तरीका है वो यही है कि हमें अच्छा लिबास पहन के जाना है। यानी एक इंसान अगर वो मैकेनिक का काम करता है, गाड़ियां बनाता है, तो वो उसी हाल में शादी में तो नहीं जाएगा ना। वो जाने से पहले अपना लिबास बदलेगा, अच्छा लिबास पहनेगा, और जो लोग यानी चेहरा वगैरह बनाएगा, फिर उसके बाद वो शादी में जाएगा। तो शादी में और फिर लिफाफे लेकर जाएगा कि मुझे वहां लिफाफे देने। तो शादियों की जितनी अहमियत आपकी निगाह में है, क्या उतनी अहमियत भी खानकाहों की नहीं है, इन बुजुर्गों की बारगाहों की नहीं है? इसको आप अंदाजा लगाइए और खूब अच्छे से समझिए कि हमें खानकाह में आने से पहले किन चीजों की तैयारियां करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। सुबह चादर पोशी होती है, चादर पोशी के वक्त मैंने सुबह भी कहा कि कितने ऐसे लोग हैं, जब जमात हुई फजर की तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, या किसी ने कमरे में पढ़ा होगा या इधर उधर पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा वो काबिल मुबारकबाद है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो मैं उनसे ये बात कह रहा था कि आप इस बात को सोचिए। और ये असातिज़ा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि उस बात को आप हल्का ना जाने, क्योंकि मेरी बात को हो सकता है आप हल्का जाने, लेकिन इनकी मौजूदगी में कहूंगा तो आपको उसके भारीपन का एहसास होगा। आप सोचिए कि फजर की नमाज के लिए लोग जो है वो नहीं उठे या नहीं उठ सके, लेकिन चादर पोशी के लिए लोग दूर दूर से आ जाते हैं कि हमें चादर पोशी में शिरकत होना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मिस हो जाए। तो अब आप इस सोचिए कि ये कितना गलत आपका नजरिया और कितना खतरनाक ये अकीदा बनता जा रहा है। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या हमारी जमात का, अहले सुन्नत वल जमात के बारे में गुफ्तगू करते हैं, वो यूं ही नहीं करते। उनको कुछ ना कुछ चांस हम जरूर देते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हम उनको देते हैं जिसकी वजह से वो ये बात हमारे ऊपर करते हैं। और अगर हमने भी उन चीजों को डिस्कस नहीं किया, सोचा नहीं, गौर नहीं किया, तो फिर खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में हम जवाब देंगे और अल्लाह हमसे पूछेगा कि आप अगर बैठे थे किसी मनसब पर या किसी चीज पर, तो क्या आपका हक नहीं था कि आप लोगों को बताएं? और आपसे भी पूछेगा कि आपको बताया गया था या नहीं बताया गया। नमाज के बारे में हम इतने गैर मोहतात हैं, इतने गैर मोहतात हैं कि कोई मसला नहीं, उलमा बैठे, इनसे पूछिए सियाह के अंदर कितनी हदीसें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, मेरी दानिश में, मेरे हाफिजे में या मेरे इल्म में है, मैंने ज्यादातर हदीसें वो पढ़ी हैं कि जो नमाज छोड़ने पर सजा का जिक्र कम बयान किया गया है, नमाज को देर से पढ़ने की जो सजा है वो ज्यादा बयान की गई है, उस पर ज्यादा बात की गई है। यानी देर से पढ़ना इतनी खतरनाक बात है, और आप तो सिरे से पढ़ते ही नहीं है। तो ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी जबरदस्त बात है। हर इंसान को मौत आनी है, आप मौत से इनकार तो नहीं कर सकते। मौत सबको आनी है, आपको भी आनी है, मुझे भी आनी है, सबको आनी है। मौत की कैफियत कोई मामूली कैफियत नहीं होती। सकरात की कैफियत जब गरगरा तारी होता है वो कोई आसान चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज है, जिसको आप भुलाए बैठे हैं, जिसको आपने सोचा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है कि वो क्या कैफियत होगी, क्या होगा उस वक्त हमारे साथ, क्या मामलात होंगे। मामूली चीज नहीं है। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा था, मूसा बताओ तुमने मौत को कैसा पाया विसाल के बाद? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज की मेरे मालिक, मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे किसी चिड़िया को एक जलते हुए कड़ाह में डाल दिया जाए और वो इतनी बेबस और मजबूर हो कि न वो उड़ सके और न उसकी जान ही फौरन निकल जाती है कि मर जाए तो उसे निजात मिले या उड़ जाए तो उसे निजात मिले। मौत आपको भी आनी, मुझे भी आनी, हर इंसान को मौत आनी है। अपनी मौत को याद रखिए,
जब आपका दिल अच्छी बातों में ना लगे तो अपनी मौत को याद किया करिए। आपका दिल अच्छी चीजों पर ना लगे, अच्छी बातें, अच्छे बयान, हुजूर की हदीस पाक और कुरान की आयत जब आपको समझ में ना आए और आपके दिल पर असर ना करें तो अपनी मौत को याद करिए। और खानकाहों से पैगाम यही मिलता है। सबसे बड़ी खानकाह जिसे खानकाह गौसुल आजम कहते हैं, और वो पीर के कोई ऐसा शायद ही कोई ऐसा पीर होगा, यानी हो नहीं सकता कोई पीर हुजूर गौसुल आजम के जमाने के बाद तो कम से कम कि जो उनको अपना पीर ना मानता हो। यानी हर जगह, चाहे वो सिलसिले चिश्त हो, सिलसिले सोहरवर्द हो, किसी भी सिलसिले के औलिया हो या कोई भी शहर हो, मेरे इमाम कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तो और सब पुकारते हैं, वो फरमाते हैं, हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं, कहते हैं कि मौत को याद करो। मौत को याद करने से और मौत के बारे में सोचने और डिस्कस करने से इंसान को उसकी आखिरत याद आती है। फरमाते हैं अगर फिर भी तुम्हारा दिमाग ठीक ना हो और तुम्हारी तबीयत जो है वो दीन की तरफ मायल ना हो तो कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाओ और वहां जाकर टूटी फूटी कब्रों को देखो, जो कब्रें भसक गई हैं या जो दब गई हैं उनको देखिए। उनको देखने से आखिरत याद आती है, इंसान का जहन खुलता है कि ये वो बच्चा था जो 25 साल का था, ये 30 साल का था, ये भरी जवानी में चला गया, इसकी नौकरी अभी लगी थी, ये चला गया, इसकी शादी थी, ये चला गया। तो कितने ही लोग दुनिया से रोज जा रहे हैं और रोज जा रहे हैं, हर लम्हा जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम खानकाह में बैठकर भी अगर अपनी मौत को याद ना कर सके और हमें ये मिजाज ना मिले और हमारी तबीयत मायल ना हो तो फिर हमें खानकाहों से क्या फायदा है। इतनी बड़ी खानकाह हुजूर गौसुल आजम से बड़ी किसकी खानकाह है? और हुजूर गौसुल आजम से बड़ा पीर कौन है? फरमाते वो पीराने पीर हैं, वो कहते हैं जाओ कब्रिस्तान और जाकर टूटी फूटी कब्रों को देखो। कब्रों को देखना इसीलिए है ताकि आखिरत की याद ताज़ा। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने यही फरमाया। अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ बैठे हैं और बहुत सारी बातें रहती हैं मुझे जो कहना होती हैं, लेकिन मेरे पास वक्त भी कम रहता है। बहुत से लोग बैठे हैं, जैसे अभी मेरे छोटे भाई सैयद कामिल मियां साहब बयान फरमा अकीदे के ताल्लुक से बहुत जरूरी चीज है कि आप उस समय आते हैं, आप अपने अकीदे को समझिए कि मज़ारात पर आना लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है, रजा खानी, ये आला हज़रत को मानने वाले, चादर चढ़ाने वाले, ये तो लंगर खाने वाले, खिचड़ा खाने वाले लोग, इनका दीन से क्या ताल्लुक? ये तो कब्रों पर जाने वाले लोग हैं। अरे कब्रों पर जाना कोई हराम काम है? कब्रों पर जाना तो हुजूर ने फरमाया, कब्रों पर जाने का हुक्म दिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, हमने तुम्हें पहले कब्रों की ज़ियारत से रोका था। हुजूर फरमाते अब जाओ जाओ जाके ज़ियारत करो, देखो। क्या देखें हुजूर? कब्रों को देखो। क्यों देखें? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं, तुम्हें आखिरत याद आती है। और याद रखिए जो टूटी फूटी कब्रें होती हैं कब्रिस्तान में, उनको देख करके भी आखिरत याद आती है। और जो मुरस्सा कब्रें होती हैं, गुंबदनुमा कब्रें होती हैं, बुजुर्गों की कब्रें होती हैं, इनको भी देखकर आखिरत की याद आती है। आखिरत का पता चलता है, मालूम होता है, एहसास होता है इंसान के दिल में। इसलिए इन बुजुर्गों की बारगाह में आया जाता है। इसलिए नहीं आया जाता कि बस आए और साहब सुने और सुन करके तफरीह करके चले जाएं। नहीं नहीं, इसलिए आया जाता है ताकि हमें आखिरत याद आए, हमें पता तो चले कि दुनिया में जो जैसा करता है अल्लाह तबारक व तआला उससे बदला भी वैसा ही देता है। जो जैसा करेगा उसको बदला वैसा ही मिलेगा, वैसा ही उसको नतीजा मिलेगा। आप देखिए, गौर कीजिए। मैंने कई बार अपनी तकरीरों में कहा, मैं गया था आगरा, आगरा में मैंने अकबर की कब्र देखी। वो अकबर द ग्रेट जिसे कहते हैं, इतना बड़ा बादशाह। आप कभी जाइए आगरा में, सिकंदरा के अंदर उसकी कब्र है। आप अंदर जाएं, गैलरी के अंदर कब्र, और वहां एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था। और यकीन जानिए मेरे सामने कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियां आई और उन्होंने उसकी मजार पर पैर रख करके फोटो लिया, सेल्फी ले रहे थे वो लोग। मैं देखकर हैरान था कि ये इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह जिसके अबरू के इशारे पर हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले किए जाते हैं, वो बादशाह इतना बेबस, कमजोर, लाचार और ऐसा बेइज्जत हो रहा है कि लोग उसकी कब्र पर पैर रखकर फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन जब हम आगरा से आगे बढ़ते हैं, अजमेर शरीफ पहुंचते हैं, तो वहां भी हमें एक आस्ताना दिखता है। किसका आस्ताना?
कि वो शख्सियत जिसने सारी जिंदगी अपना लिबास ही नहीं बदला, सारी जिंदगी एक ही लिबास में गुजार दी, और जब लिबास उतारा गया तो उस लिबास का वजन कितना था आप गौर करें। लेकिन आप अजमेर शरीफ चले जाइए, वो कब्र तो गुंबदनुमा है, मुरस्सा है, लाइटें लगी हैं, लोगों का हुजूम है। अगर किसी को अल्लाह ने ईमान दिया है तो वो वहां जाकर के भी ये बात समझेगा कि एक अकबर की कब्र है, एक अल्लाह को भूलने वाले की कब्र है, और एक हर लम्हा अल्लाह को याद करने वाले की कब्र है। वो जो भूलने वाला था दुनिया ने भी उसे भुला दिया है, लेकिन जो अल्लाह को याद करता था आज अल्लाह के बंदों ने उसे भुलाया नहीं है। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, हर वक्त आपको हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर लोगों का मेला मिलेगा, लोगों की भीड़ मिलेगी, लोग नजर आएंगे। तो क्या इससे हमें आखिरत की याद नहीं आती? क्या हम इससे आखिरत को याद नहीं करते हैं? अपनी आखिरत को याद कीजिए और याद रखिए मौत हर इंसान को आनी है, सबको आनी है। मौत की कैफियत बड़ी जबरदस्त कैफियत होती है, बड़ी जबरदस्त कैफियत। हजरत अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम कुर्तुबी ने यह बात लिखी है, कहते हैं कि हजरत अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं, कितने बड़े सहाबी हैं, इतने बड़े सहाबी के अब मैं उनकी फजीलत पर वैसे बस सहाबी कह दिया तो अब यही समझिए कि मकाम सहाबियत ही सारे अमल उसके आगे हैच हैं। मकाम सहाबियत के आगे हजारों कुतुब गौस अब्दाल कोई सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी का मकाम बहुत बड़ा है, सहाबी हैं वो। अब इससे बड़ी बात मैं उनके ताल्लुक से क्या कह सकता हूं? जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया वो सहाबी है। लेकिन उनके फजाइल पढ़े जाएं, बताई जाएं उनके बारे में बातें, ये वो हैं कि जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क शाम फौज भेजी, फौजियों ने खेमे लगाए, और जब जंग खत्म हुई सारे फौजियों ने अपने खेमे निकाले, साहबा ने, मुजाहिदीन ने, तो हजरत अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे में कबूतर ने घोंसला लगाया था, कबूतर ने घोंसला लगाया था। आपने कहा कि मेरे खेमे को ना निकाला जाए, और खेमे का जो पैसा है वो मैं अपनी तरफ से बैतुल माल में जमा करूंगा, लेकिन मेरे खेमे को लगा रहने दिया जाए कि मेरा खेमा निकालोगे तो कबूतर का घर भी टूट जाएगा। इतने बड़े सहाबी, इतना तकवा उनका। लेकिन आपके विसाल के वक्त आपके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर थे। उन्होंने कहा अब्बा जान हमेशा कहते थे कि कोई अक्लमंद इंसान मिले तो उससे मैं सोचता था कि पूछूं कि मौत के वक्त कैसी कैफियत होती है, मौत के वक्त इंसान पर क्या मुसीबतें आती हैं, कैसा महसूस होता है। फरमाते हैं मेरे अब्बा आपसे ज्यादा मुझे अक्लमंद कोई नहीं दिखा, आप ही मुझे बताएं कि इस वक्त आपके ऊपर क्या कैफियत है। हजरत इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि हजरत अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे बेटे इस वक्त जो मैं सांस ले रहा हूं, मैं नाक से सांस नहीं ले रहा हूं बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। आप अंदाजा तो कीजिए, गौर कीजिए, अभी कोविड पीरियड में इंसान इबरत पकड़ने पर आए तो कहीं से भी इबरत ले सकता है, और इबरत पकड़ना छोड़ दे तो फिर कुरान भी उसके लिए जो है वो हिदायत का सामान नहीं बन पाता, यानी उसको हिदायत कुरान से भी नहीं मिल पाती। और अगर इबरत लेने पर आए तो वो सब्ज पत्ते से भी इबरत लेता है, पेड़ के पत्तों से भी इबरत हासिल कर लेता है। कहते हैं कि मैं सुई के नाके से जैसे सांस ले रहा हूं। जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था कोविड पीरियड में, आप देखिए